नमस्कार। वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, संवाद में शिबू खान में आज हम चर्चा करेंगे जनपद फतेहपुर के वरिष्ठ पत्रकारों में से शुमार बड़े भाई विवेक मिश्रा जी से। विवेक मिश्रा जी एक कर्मठ एवं जुझारू पत्रकारों में से जनपद फतेहपुर में गिने जाते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो टीवी चैनल में मुख्य रूप से चलने वाले भारत समाचार के जिला संवाददाता के साथ ही लीडिंग अखबार दैनिक भास्कर के भी जिला संवाददाता हैं, जिनसे आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो वर्तमान के चुनाव हो रहे हैं या फिफ्थ फेज का चुनाव जो फतेहपुर में कल 20 मई को होना है, इसमें चुनाव में और बीते चुनाव में क्या डिफरेंट रहा है, चुनावी और भी चर्चा में हम शामिल करेंगे विवेक मिश्रा जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, चुनाव में इस बार की जो स्थिति है और पहले जो रहा है उसमें बड़ा डिफरेंस है। पहली बार ऐसा है, ये पहला चुनाव है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने तो बहुत लंबा मेरा नहीं है अनुभव, लेकिन 3 चुनाव हो गए लगभग। तो पहली बार ऐसा चुनाव है जब चुनाव से करंट गायब है। मतलब जो चुनाव का एक माहौल होता था कि मतदाता हमेशा ये अपेक्षा रखता था कि हमारे पास जो है प्रत्याशी पहुँचे और उसके गांव गली की जो समस्याएं हैं, उसके जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, वो उनको लेकर कम से कम, भले ही वो नाराज है तो उलाहना दे सके। ऐसा संभव है कि वो किसी पार्टी के प्रति उसका भाव हो सकता है, झुकाव हो सकता है, लेकिन उसकी अपेक्षा तो इतनी होती ही है कि कम से कम जो है प्रत्याशी उस तक आए, लगभग सभी प्रत्याशी उस तक आए और वो उनमें से इस बात की तुलना कर सके कि कौन बेहतर हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा है कि मुद्दे गौड़ हो गए हैं, मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है। तो राजनीति में देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता जो है अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन इसके बीच में ये आवश्यक है कि हर पार्टी के जो मुद्दे हैं उनके मुद्दे जनता को लुभाऊं जितना उनको, हाँ, मतलब कहने का ये है कि लालच और लुभावनापन तो खूब है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या काम हुआ इस पर कोई चर्चा नहीं है। अब बात आती है कि जो आज सत्ता में लोग हैं या पहले जो सत्ता में रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि पहले से अब में काम हुए, कोई संदेह नहीं, बदलाव हुआ है और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे ही समय बदलता है तो सरकारें कोई रही हो, बदलाव नहीं होगा तो सेम स्थिति तो कभी नहीं होती है। ठीक है, बदलाव हमेशा रहा है, लेकिन महंगाई पर बात नहीं हो रही, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, सड़कें टूटी पड़ी हैं उन पर बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो स्थिति आज भी जो हमने, मतलब चूंकि मैंने जमीन पर जाके 10वीं चौपाल करा है, मैंने क्षेत्र की जनता से बात किया है, तो नाराजगी लोगों की सांसद के प्रति भी है, लेकिन फिर भी जो स्थिति है जमीन की वो ये है कि आज भी चुनाव अच्छा लड़ रही है सारी। मतलब ऐसा कोई माहौल नहीं नजर आ रहा कि बहुत बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। जनता नाराज भी है, फिर भी जनता उसके बदले में जो है, जो एक बयार चलनी चाहिए नाराजगी की, वो माहौल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और जमीन पर ये उलाहना जरूर लोगों की है कि प्रत्याशी कोई नहीं आ रहा उनके पास। ये जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें इसी वजह से शायद जो चुनाव का परसेंटेज है वो इसी वजह से घटता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मेरे क्षेत्र का तो काम हुआ नहीं, और उसका जो दिमाग है वो एक माइंड सेट है कि वो इस पार्टी को वोट करने वाला है। अब उसको ये बताइए कि जैसे आज हम डिजिटल दौर में चल रहे हैं, डिजिटल दौर में आपको क्या लगता है कि जातिगत चुनाव कितने परसेंटेज हम हो रहे हैं? देखिए, पहले जाति की बात ज्यादा होती थी, ठीक है, आज भी जाति फैक्टर करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज जाति गौड़ हो गई है, 50-50% है। आज मुद्दों में भी लोग बात करते हैं। आज जो है, जो सबसे खास बात ये है, आज लोग जो है सनातन की भी बात करते हैं, लोग मुद्दों की बात करते हैं, सनातन बिल्कुल उस पर भी बात करते हैं, और लोग अपने इतिहास में जो चीजें रही हैं उन पर भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल जो है उनके बगल की सड़क नहीं बनी तो उतने में ही वो नाराज हो जाए, उतने में ही वो खुश हो जाए, लेकिन अपेक्षा लोगों की होती है कि विकास हो, लोगों की अपेक्षा होती है, लेकिन बावजूद इसके जो एक माइंड सेट हो जाता है लोगों का, मतलब जमीनी स्तर पर ये है, आप समझिए कि आज भी जो एक इम्पैक्ट 14 में रहा, जो इम्पैक्ट 19 में रहा, जो नहीं, मोदी मैजिक का इम्पैक्ट है आज भी, लेकिन प्रत्याशी का नहीं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि मोदी मैजिक है, या जितने भी अदर पार्टीज हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए या समाजवादी के अखिलेश यादव, इनका क्रेज है, लेकिन जो इनके उतारे गए प्रत्याशियों का क्रेज नहीं।
तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो जातिगत चुनाव को आधार बनाएं तो समाजवादी पार्टी से भी पटेल बिरादरी यहाँ पे मौजूद है, बसपा ने भी पटेल बिरादरी को ही अपना प्रत्याशी बनाया। तो अगर इनके वोट बंटवारे की बात करें तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं पटेल कुर्मी को? देखिए इन लोगों का तो एक सीन ये है कि कुर्मी बिरादरी में ज़्यादातर ये लोग यही मानते हैं कि जो व्यक्ति जीत रहा है, जो व्यक्ति टक्कर में है, ये लोग उसी के साथ जाते हैं और इनकी भीड़ लगभग लगभग एक तरफा जाती है। आप मान सकते हो कि जैसे मुस्लिम मतदाता ज़्यादा एक तरफ ही जाता है, वैसे ही लगभग लगभग ये लोग जाते हैं। तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि नरेश उत्तम को कुर्मी वोट मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनीष सचान भी काटेंगे वोट, लेकिन इतना नहीं काट पाएंगे जितना कि उनको मिलने वाला है। भाजपा की सहयोगी घटक अपना दल की अनुप्रिया पटेल नेता इस बार फतेहपुर में नहीं आई, इसकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं कुर्मी बिरादरी में या भाजपा के विरोध में देखी जा रही। इसका बेनिफिट क्या नरेश उत्तम को मिलेगा या मनीष सचान? नहीं, देखिए जो कोर भाजपाई हैं, जो बीजेपी के कोर भाजपाई हैं, कुर्मी बिरादरी के लोग, वो तो बीजेपी में जाएं, उसमें कोई संदेह नहीं। जो ऐसे लोग हैं कि जिनका की कभी चर्चा केवल चुनाव में ही होती है, मतलब वो सिर्फ मत के रूप में इस्तेमाल होते हैं और कभी उनकी कोई चर्चा नहीं होती, तो वो भीड़ जो है जा सकती है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि चूंकि मैं कई जगह गया तो वहाँ जमीन पर लोगों ने ये भी कहा, मतलब चौपाल के दौरान कहा लोगों ने कि कौन नरेश उत्तम, मतलब जो एक इसमें कोई शक नहीं कि उनका बड़ा कद है, वो सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे कई वर्ष तक, तो उनका कद बड़ा हो सकता है, लेकिन फतेहपुर जनपद में व्यक्तिगत उनके फेस की वैल्यू जमीन पर नहीं है। जो प्रत्याशी की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि कनेक्टिविटी मतदाता से नहीं होगी अगर, तो आप जो है उतना बढ़िया प्रदर्शन आप सपा के नाम की वोट तो पाएंगे, आप साइकिल के नाम की वोट तो पाएंगे, लेकिन जो प्रत्याशी की वोट होती है, मतलब जैसे आप हो हम हैं, तो हमारे आपके रिश्ते होते हैं, हम व्यक्तिगत रूप पर भी 1000 2000 4000 5000 लोग हमारे आपके होते हैं। तो एक प्रत्याशी के रूप पर जो व्यक्तिगत वोट होती है, जो कि फतेहपुर में राजनीतिक हिसाब से 15 से 20 साल से उनका कोई करियर फतेहपुर में नहीं, तो वो इसमें कोई संदेह नहीं कि लीडर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी कोई वोट बैंक नहीं है। 2014 का भी चुनाव अपने नजदीक से देखा और आज 24 का भी देख रहे हैं। फतेहपुर एक हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी दौरा रहा है। 14 में जो चांस दिखा या 19 में जो चांस दिखा, आपने देखा है 19 मिनट का भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, 5 बार पानी पी लेना, एक आम जनता में एक हिपोक्रेसी बताई जा रही है या प्रचार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव 16 को आए हैं और प्रधानमंत्री को पानी पिया गए हैं। क्या लगता है इन बातों से कोई बहुत ज्यादा? नहीं, इन बातों को तो हम बहुत नहीं मानते हैं। देखिए दोनों वो यूपी के बड़े कद के नेता हैं और वो देश के प्रधानमंत्री, तो इस तरह की टिप्पणियां, ये चुनाव है, चुनाव में अपना अपना लाभ लेने के लिए लोग अपने हिसाब से शब्दों को बनाते हैं, अपने हिसाब से मार्केट में मैसेज को चलाते हैं। सोशल मीडिया में इस तरह का माहौल चलते रहते हैं और मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को बरगलाने के लिए प्रत्याशियों का और उनकी पार्टियों का, हर पार्टी अपना काम कर रही है कि कितना ज़्यादा लोग उनसे प्रभावित हों, मत हो चुकी। देखिए उसमें कोई संदेह नहीं, जो जिस वर्ग को आप मानते हैं कि ये वर्ग जिससे आप चर्चा करते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आप चर्चा करते हैं, तो जो वोटर मत में खुल जाता है वो वोटर ऐसा होता है जो 10 से 20% मान लीजिए, लेकिन जब कोई जीतता है तो आंधी की जैसी वोट जो आती है वो मतदाता साइलेंट मतदाता होता है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका दलित वर्ग की है, सबसे बड़ी भूमिका। और आज जो दलित है वो बसपा के पास से खिसक गया है, और अगर बसपा के पास से खिसका ना होता तो आप 19 देख लीजिए, आप 14 देख लीजिए। 19 में महागठबंधन बना, सपा और बसपा साथ थी, साथ होने के बावजूद, और आप बहुत गंभीरता से देखिए कि सुखदेव वर्मा कुर्मी बिरादरी के कैंडिडेट थे, तो कुर्मी वोटर उनको मिला। बीएसपी के चूंकि वो विधायक लंबे समय रहे, कई वर्ष रहे, मतलब कई पंचवर्षीय रहे, तो बीएसपी का कोर वोटर उनके पास गया, और सपा से गठबंधन था, तो सपा में तो आप बिल्कुल ये नहीं मान सकते, वो तो एंटी बीजेपी वोट होती है मुस्लिम की, तो वो वोट भी गया। तो ऐसे में भी 1,97,000 से साध्वी निरंजन ज्योति जीती। तो इसमें बहुत मतलब समझने वाली बात है कि ये जो बड़े मत हैं, मतलब 1,97,000 का गैप, इतना बड़ा गैप तब होता है जब एक आंधी की तरह वोट आए, और इस तरह की वोट जो है सबसे बड़ी अगर संख्या में आती है तो दलित वर्ग की आती है, और उस वर्ग में
जो प्रधानमंत्री की राशन योजना है वो बिल्कुल घर घर गई है। कई ऐसी वो योजनाएं हैं जो जमीन तक पहुंची हैं, उनका फायदा उनको सीधे सीधे मिल रहा है। हालांकि ये है कि अभी हाल ही में कांग्रेस ने 10 किलो राशन की बात कह दी, 1 लाख महिलाओं को देने की बात कह दी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि जब तक जमीन में एक एक महिला एक एक पुरुष तक ये बात पहुंच नहीं जाएगी तब तक इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। आप चुनाव के 3 दिन पहले इस तरह के वादे करते हो, इस तरह की घोषणा करते हो, तो एक व्यक्ति प्रैक्टिकल में बहुत दिन से लाभ दे रहा है, 10 वर्ष से, 5 वर्ष से एक व्यक्ति सपना दे रहा है, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं कि आज आपको कोई व्यक्ति तुरंत में यहाँ प्रॉफिट दे और आपको 1 साल बाद कहे हम ये दे दें या 15 दिन बाद के, तो लोग जो है उतना भरोसा करके नहीं जाते हैं। मतदान की बात करें तो 20 मई को मतदान है, 5 चरण का। युवा मतदाता बड़ी भूमिका में निभाने वाला है। क्या लगता है युवा वर्ग इस बार किन मुद्दों पे और किन अपनी विचारधाराओं पे वोट करने वाला? देखिए, युवाओं में जो एक दौर बदला है जब से डिजिटल क्रांति आई है, आपने बहुत गौर से देखा होगा कि जो दौर है हर घर में 2 लड़के ऐसे मिल जाएंगे, एक बच्चा पढ़ने वाला होगा तो ज़्यादा बच्चे रील्स बना रहे हैं। मतलब उनका ध्यान व्यापार वो कर लेंगे लेकिन वो मेहनत करके नौकरी की तरफ नहीं जा रहा है। मतलब रेयर घरों में हमने देखा कि बच्चे जो पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं और ये कष्ट और तकलीफ बेरोजगारी वाली उनके सामने ज़्यादा होती है। मुझे लग रहा है जो व्यापार कर रहे हैं उनके सामने ये नहीं होती, वो भले छोटा व्यापार कर रहे हो, बड़ा व्यापार न कर रहे हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि युवा मतदाताओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जो युवा मतदाता है उसमें जो है जो धर्म की पट्टी पढ़ा दी जाती है, ठीक है, वो बहुत काम करती है। और जो राम मंदिर का मुद्दा है, भाई सबसे बड़ी भीड़ आप युवाओं की ही तो देखेंगे। जो राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 370 का मुद्दा हो गया, ऐसे 10 मुद्दे हैं जिसका लाभ ये जो युवा हैं यही सबसे ज़्यादा आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, जो सक्रिय दिखेंगे इन चीज़ों को लेकर। हालांकि जो यहाँ इस ज़िले में युवाओं से नुकसान होगा वो केवल उनसे होगा जो पार्टी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं, जो किसी विधायक से जुड़े हुए हैं, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, जो जो किसी कारण से नाराज है। मतलब उनका कोई व्यक्तिगत मोदी से या कोई बड़ी स्तर पर कोई चीज़ें नहीं है, मतलब उनका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो केवल आपके परिचित थे इसलिए, हाँ बिल्कुल, नो डाउट, केवल उसकी वजह से उनकी नाराजगी हो सकती है और व्यक्तिगत सांसद की नाराजगी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि योजनाओं में बहुत कुछ नाराजगी जैसी होती है। महागठबंधन पीडीए शब्द बहुत यूज कर रहा है, फतेहपुर में पीडीए का क्या इम्पैक्ट होने वाला? देखिए, मुझे लग रहा है कि बड़ी पार्टियां कभी भी बड़े चुनाव एक बात करके जीत नहीं सकती हैं, क्योंकि आज अगर प्रधानमंत्री जी इतने बहुमत से आते हैं, जीतते हैं, और जिले में अगर साध्वी निरंजन ज्योति ही 1,97,000 से और 2014 में 1,84,000 वोट से जीती थी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो निषाद बिरादरी की हैं तो वो कह दें कि हमको केवल बैकवर्ड की वोट मिली है। ठीक है, सर्व समाज की वोट मिलती है और नेता सर्व समाज का ही होता है। कोई व्यक्ति सीमित अपने आप को धारणा बना के वो बड़े चुनावों को जीत नहीं सकता है। आप जैसे ही पीडीए की बात करते हैं तो आपने अपने आप को सीमित कर दिया, आपने कह दिया कि साहब हमको तो इनकी ही चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए अन्य की। आप तो सिद्ध कर रहे हो ना, तो वहां पर जो मतदाता होता है उसकी मानसिकता आप सेट करते हो। ठीक है, जो अन्य पार्टी है जैसे बसपा भी है, तो बसपा ने मानसिकता सेट नहीं करा ना, तो उनको भी कभी देखिए आप उच्च वर्ग के मतदाता उनके पास बहुत गए, कभी विरोध भी रहा लेकिन कभी बहुत गए। तो कभी भी माइंड सेट करके आप जो है बड़े चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और अगर बड़े चुनाव लड़ेंगे आप तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नज़दीकी हो सकता है चुनाव और मतदाताओं को अपने अपने तरीके से रिझाया भी जाता है। चूँकि कांग्रेस है साथ में, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया है, तो कांग्रेस के साथ लगभग सभी बड़ी जातियां जुड़ी रहती नहीं हैं। तो कांग्रेस के होने की वजह से ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सपा की पीडीए की बात जो है एक तरफा मतलब एक जगह में आके रुक जाएगी, मतदाता वहां पर जो है विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है और दल है, तो उनको लेकर अपने अपने लोगों के विचार हैं और जो कांग्रेसी मानसिकता के हैं वो तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। तो संवाद में शिबू खान में ये थे वरिष्ठ पत्रकार विवेक मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से फतेहपुर की जमीनी हकीकत को बताते हुए मतदान की सारी नियमावलियां, प्रक्रिया और चुनावी रणनीति पर पूरी तरीके से व्याख्यान दिया। चुनाव के लिए लोकतंत्र का जो महापर्व है कल 20 मई को,
यहाँ के मतदाताओं से वोट के लिए क्या अपील करें? देखिए, मैं तो 19.5 लाख मतदाता हैं जनपद के, और भीषण गर्मी में आज 45 डिग्री का पारा रहा। हम लोग अभी जो है पोलिंग स्टेशन से आ रहे हैं, वहाँ पर ये स्थिति थी, एक होमगार्ड की जो है गर्मी की वजह से मृत्यु भी हो गई। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच आप सबको, चूंकि ये लोकतंत्र का महापर्व ऐसा है कि आप जिससे भी नाराज हो, आपके जो मुद्दे क्षेत्र में नहीं हुए हैं, यही एक 5 साल में मौका होता है कि आप एक मत देकर अपनी बात को कह सकते हो, और एक मत से आप अपनी नाराजगी भी निकाल सकते हो। एक मत से किसी बेहतर व्यक्ति को आप जो है सांसद बनाकर अपने जिले का विकास करवा सकते हो। इसलिए मेरा निवेदन है सब लोगों से, पूरे जिले के जो है युवाओं से, खासकर कि युवा जरूर निकले, और घर से जो महिलाएं नहीं निकलती हैं उनको भी मेरा निवेदन है कि कल जो है मतदान में अवश्य पहुंचें और सबसे पहले मत करें, इसके बाद जाकर नाश्ता करें घर में। और आपका मत सबसे महत्वपूर्ण है, इससे ही एक देश का स्वस्थ लोकतंत्र बनता है और जिले का स्वस्थ लोकतंत्र बनता है। तो जिस तरीके से विवेक मिश्रा जी ने लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए अपील किया, साथ ही वर्तमान के हालात पर, जिले के सांसद की स्थितियों पर, विपक्ष पर तमाम तरीकों से अपनी पत्रकारिता की नज़र से, नजरिए के अंदाज से इन्होंने बताया कि जमीनी हकीकत क्या है। जनता को चाहिए कि अपने मताधिकार का पूरी तरीके से प्रयोग करें। वीटीवी इंडिया भी आप सभी से अपील करता है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें, पहले मतदान फिर करें जलपान। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ वीटीवी इंडिया के लिए शिबू खान, फतेहपुर।